इधर आ जाए, कॉर्नर पे दो इधर आ जाए, जहाँ खड़े होने का मकसद है ना वहाँ खड़े हो। दो इधर आ जाए, लेफ्ट पे दो राइट पे, एक यहाँ बैठा रहे, एक यहाँ बैठा रहे, एक यहाँ बैठा रहे, ताकि स्टेज से यहाँ से आगे ना आए। असीर नमूस रिसालत अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी साहब ज़ीद मजदहू हाफिज़ुल्लाह ताला सरप्रस्त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के मुताबिक जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। उनका वालेहाना खिताब और वलवला अंगेज़ रूहानी वजदानी खिताब होगा। मुझे जो हुक्म मिला है मैं उसकी तामील करते हुए चंद लम्हे आपकी समातों पे खराशी करके और फिर हम वजद व कैफ की गुफ्तगू समात करने के लिए हम सब मिल के चराग़ महफिल शम्अ महफिल की खूबसूरत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू समात करेंगे। चंद लम्हे मुझे कुछ कहने को हुक्म मिला है, तो बिला तमहीद व बिला ताख़ीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्मम सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। हज़ार बार बशो इम्तहान ब मुश्क गुलाब हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस्त सुए कतार मी कशम नाक़ाए बेज़माम राह। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाअ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, शम्अ रिसालत के परवानों, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक फ़िक्र वाली महफ़िल में हाज़िर हैं। मुझसे कबल ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा सैयद वसीमुल हसन शाह साहब नकवी अपने मखसूस अंदाज में आपको फ़िक्र लब्बैक या रसूल अल्लाह और फ़िक्र नारा रिसालत के हवाले से बहुत कुछ बता रहे थे, और मैं सिर्फ़ एक पैगाम की सूरत में, और वो पैगाम भी आपकी तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहता हूँ, जो मैं पूरे मुल्क के जहाँ भी मेरी हाज़िरी होती है मैं इस पैगाम को थ्रू माइक अवामुन्नास एजेंसीज़ के मैं ये पैगाम दे रहा हूँ। और मैं अपना एक नुक्ता नज़र और अपना एक ईमान है, अकीदा है, उसकी तरवीज और पैगाम आपको भी है और आपके तवस्सुल से हुक्काम बाला को है। और वो सिर्फ़ इतना है, गुफ्तगू लंबी नहीं है, वक्त भी नहीं है, जिनका इंतज़ार था चराग़ महफिल आ गए। और ज़र्रों की ताबनाकी तो उसी सूरज की रोशनी की तवस्सुत से होती है, ज़र्रे खुद नहीं चमका करते, सूरज चमके तो ज़र्रों में चमक आ ही जाया करती। अब सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो हुकूमत कुछ अरसे से प्लानिंग के साथ कभी स्पीकर बंद और कभी
उलमा के जुबानें बंद, बयानात बंद, और कभी कुछ किताबों पे, कलम पे, किरतास पे पाबंदी लगा रही है, और वो ये समझती है कि शायद मौलवी के बयान से, शायद खतीब के बयान से, शायद किसी आलम के बयान से ये कौम इश्तिहाल में आके ऐसा कदम उठाती है। शायद वो समझते हैं कि गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी इसी वजह से नामूस रिसालत के हवाले से जो इतनी बड़ी सरगर्मी हुई, इतना बड़ा एक्ट हुआ, इतनी बड़ी जो कमिटमेंट हुई, वो समझते हैं शायद कि किसी जज्बाती स्पीकर की वजह से, मुकर्रर की वजह से ऐसी बात अमल में आई है, और इसलिए मुकर्ररीन पे पाबंदी लगा दो, इसीलिए किताबों पे पाबंदी लगा दो, ना ये किताबें पढ़ सकें, और इसीलिए वो सिलेबस के अंदर से शुहदा और गाजियान और मुजाहिदीन के वाकयात को निकाल रहे हैं। महमूद गजनवी को निकाल के वो दुनियादार जो कुछ शख्सियात हैं उनके नामों पे मज़ामीन आ रहे हैं। सिलेबस से सूरह तौबा की आयत को निकाला गया, और उसकी वजह यह है कि ये मुसलमान ऐसी जज्बाती आयत और जज्बाती वाकयात को सुनकर जज्बात में आ जाता है। तो ये जब इन पे पाबंदी लग जाएगी तो वो समझती है गवर्नमेंट कि फिर हम इस मुल्क के अंदर एक सोशलिज्म और एक सिविल और लिबरल गवर्नमेंट कायम कर सकेंगे, और जब हमने ये कायम कर लिया तो फिर इन गुलामों में से कोई भी नहीं फड़केगा। यही सोच तो यूरोप की थी और यही सोच इनकी है, और इसी सोच के बारे में कलंदर लाहौरी ने कहा था, ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल। यही सोच थी यूरोप की, और वही सोच आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि ये स्पीकर पे, मजहब पे, दरूद पे, किताबों पे, उलमा पे, इनकी कॉन्फ्रेंसेस पे पाबंदी लगा दो ताकि ये नहीं उठेंगे। ये है वो एक ख्याल और सोच, और इसका जवाब मैं गवर्नमेंट को सिर्फ 2 + 2 = 4 की सूरत में, एक वाक़े की सूरत में देना चाहता हूं। वो तवज्जो वो क्या है, पूरे पंजाब के अंदर जहां भी जा रहा हूं ये पैगाम दे रहा हूं, वो ये है कि अकल के कोरो, तुम स्पीकर पर पाबंदी लगा दो, तुम किताबों पे, कलम पे, किरतास पे, जुबान पे पाबंदी लगा दो। अरे उस पे पाबंदी कैसे लगाओगे जो धड़कता ही नाम मोहम्मद पे है? उस पे पाबंदी कैसे लगाओगे जो धड़कता ही नाम रिसालत पे है, नाम नामूस मोहम्मद पे है? उस दिल पे पाबंदी कैसे लगाओगे? और इस पे मैं तारीख से एक ही वाकया बतौर रेफरेंस दलील के, ये बात मैं जज्बाती नहीं कर रहा, बीइंग अ मुस्लिम एक बात नहीं कर रहा, मैं एक तालिब इल्म कानून के होने से मैं हुकूमत को ये रेफरेंस कोट करने वाला हूं कि 1947 से कबल की बात है, जब यहां गोरा पुलिस थी, जहां यहां अंग्रेज राज था, और हाई कोर्ट लाहौर के अंदर भी अंग्रेज जज था, और यहां तख्त ताज हुक्मरानी अंग्रेज की थी, और यहां फौज, आर्मी, पाक आर्मी नहीं थी, पाकिस्तान की आर्मी नहीं थी, यहां अंग्रेज की फौज थी। और उस फौज के अंदर का एक वाकया है, फौज ताकत की सिंबल होती है दुनिया में, किसी भी रियासत के अंदर फौज से बड़ी ताकत की सिंबल कोई है? फौज से बढ़कर ताकत का कोई सहारा एक रियासत के अंदर कोई नहीं है। अंग्रेज दौर है, तवज्जो करना, पाकिस्तान नहीं बना, अंग्रेज का दौर है, अंग्रेज की फौज है, और उसकी फौज का मेजर है, उसके घर में 1, 2, 4 आने मुलाजमत पे एक गरीब मुसलमान सब्जी पकाता है, रोटी पकाता है, तवज्जो करना, खाना बनाता है, उसका कुक, एक 2-4 आने का मुलाजिम कुक है, वो मेजर की बीवी के पास उसके घर में खानसामा है, कितनी 2-4 आने होगी, और गरीब बेचारा मुफलस का मारा अंग्रेज के घर में नौकरी कर रहा है। हुआ क्या, तवज्जो करना, तारीख के सफात में यह वाकया दर्ज है। एक दिन उस मेजर की बीवी ने अपने घर के अंदर तेरे और मेरे आका की शान में हज़ियान बका, तौहीन की। लम्हा नहीं गुजरा, उस खानसामे ने किसी मुफ्ती से नहीं पूछा, किसी जलाली और रिजवी की तकरीरें नहीं सुनी,
वो खानसामा अंदर किचन में गया, जिस छुरी से रोज आलू काटा करता था, जिससे रोज भिंडी और मूली काटा करता था, वही छुरी लेकर आया और कहता है कुतिया मुलाजम तेरा हूं, ये ठीक है मगर मैंने कलमा आमिना के लाल का पढ़ा है। नहीं यार, जोर से जो बोलना है, नहीं यार आखिर तक। एक मिनट, जो बंदा महफिल में आया है वो बोले, जो जिसकी जुबान पे फालज गिरा हुआ है ना और बैठा भी हुजूर का गुलाम बन के, वो ना बोले बस। यार यहाँ जिंदगियों के लाले हैं और तुम नारा भी नहीं लगा सकते नबी का। एक आवाज में लब्बैक। हाँ, अब वक्फे में तवज्जो करना जरा, मैं बात बड़ी अहम बताना हूं। वो खानसामा पाकिस्तान नहीं बना, उसने कहा है मलौना मैं तेरा 2 टके का मुलाजिम जरूर हूं मगर मैंने कलमा तेरा नहीं पढ़ा, कलमा तो आमिना के लाल का पढ़ा है। कलमा तो हुजूर का पढ़ा है, हसनैन करीमैन के बाबा का पढ़ा है। अब तवज्जो करना, मैं जुमला दे रहा हूं, जिनको तौफीक नहीं होगी वो नहीं बोलेंगे इस पे, जिनको तौफीक होगी वही सुभान अल्लाह का लफ्ज बोलेंगे। तवज्जो करना, 125 साल पहले पाकिस्तान नहीं बना था, अंग्रेज की फौज के मेजर की बीवी ने नबी की शान में गुस्ताखी की। अनपढ़ गरीब मुसलमान ने छुरी मारते हुए कहा था मैं मुलाजम तेरा हूं, कलमा आमिना के लाल का पड़ा है। 125 गुजरने के बाद पाकिस्तान के इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने वाले गवर्नर को भी मुमताज ने ये कह के गोली मारी थी मैं मुलाजिम तेरा हूं, कलमा आमिना के लाल का पढ़ता हूं। मुलाजिम तेरा हूं। अब तवज्जो करना, मैं इस वाक़े को थोड़ा सा और कंप्लीट करना चाहता हूँ। उस खान सामे ने हुकूमत से मैं बावर कर रहा हूँ, किसी उस वक़्त तो केस्टें सीडियाँ वीडियाँ है थी नहीं, उस वक़्त तो ये लिटरेचर की फरावानी भी नहीं थी, उस वक़्त तो ये तकरीरें नहीं हो रही थी, वो तो घर के अंदर का वाक़या है। फौरन फैसला करके उसने जो एक्ट किया है, उसने किसी मुफ्ती से नहीं पूछा, दिल के मुफ्ती से पूछा था। तो बताओ दिल की धड़कन पे भी पाबंदी लग जाएगी क्या? अब अगला जुमला सुनिए, खान सामा, वाकया मुकम्मल कर रहा हूं। खान सामा गिरफ्तारी दे के हाजिर होता है, ट्रायल होता है, सेशन कोर्ट में फैसला हो गया उसके खिलाफ। तवज्जो करना, हाई कोर्ट में अपील हुई, तवज्जो इंतहाई अहम, और ये मैं बात हुकूमत वक्त को मैसेज दे रहा हूं, तारीख के इस वाक़े से सबक सीखिए। जब हाई कोर्ट में पेशी हुई तो वकील की बात आई, कौन वकील हो, और हर कोई चाहता है कि ऐसा मंझे होया वकील होवे जिहड़ा केस नूं जिते, समझदार वकील होवे। उस वक़्त सर मोहम्मद शफी का नाम आया। यह बहुत बड़ा कानूनदान था, कलमा पढ़ने वाला था, मुसलमान था, लेकिन लिबरल बड़ा था, रोशन ख्याल बड़ा था, और उसकी रोशन ख्याली की वजह से आप बताएं बरतानिया जिसको सर का खिताब दे वो सरफ ना पढ़ाने वाला उस्ताद होगा या किसी कुल्ली में बैठना जिक्र करने वाला फकीर होगा? वो तो किसी उसको ही देगा ना जो उसके मतलब पूरे करता होगा, जो लिबरल होगा, रोशन ख्याल होगा। मोहम्मद शफी को सर का खिताब बरतानिया ने दिया था। क्लियर, लिबरल है, रोशन है, रोशन है, रोशन ख्याल है। तवज्जो करना, मेरी माफी, जमीन मुकम्मल हो रहा है। सर का खिताब बरतानिया से मिला, रोशन था, मगर हमें उसकी बाकी किरदार से कोई गरज नहीं। उसकी 2 नेकियां उसके जन्नत जाने के लिए काफी होंगी। एक गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे की 4 पाई लाने वाला वाकया, और एक इस खान सामे की वकालत करने वाला वाकया। ये अलग बात है, उसकी बाकी हम किसी बात पे नहीं। अब तो जो करना जरा, जो मैं बताना चाहता हूं, रोशन ख्याल, लिबरल, आजाद मनश। वकील बहस कर रहा है, हाई कोर्ट में गया, तवज्जो यार, मंजर अगर गायब कर दिया ना तसव्वुर से,
बात समझ में नहीं आएगी। हाई कोर्ट है, जज अंग्रेज है, रोस्टम पे खड़ा एडवोकेट हाई कोर्ट सर मोहम्मद शफी है, लिबरल आदमी है, रोशन ख्याल है। मैंने इसलिए बताया इतना रोशन ख्याल है कि बरतानिया ने सर का खिताब दिया है, बरतानिया ने उसे सर का खिताब दिया, मगर रोशन ख्याल है। और करता क्या है, बहस शुरू करने लगा है। मैं मंजरनामे की तरफ आ गया हूं, तसव्वुर कायम करें जरा। FIR पढ़ी, FIR में जो वजह लड़ाई थी ना, वजह कत्ल था, वो उस गुस्ताखा औरत का नामूस रिसालत पर गुस्ताख तरीन जुमला था। जो अब उसने पढ़ा, और नकले कुफर कुफर नबाशत उसको दोहराना होता है, वो जब दोहराया ना मोहम्मद शफी ने, तवज्जो करें, वो जुमला पूरा ना पढ़ सका, जुबान थथा गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, रंग बड़ा बदल सा गया, रोस्टम पे खड़े वो रोने लग गया। हाई कोर्ट का जज अंग्रेज पूछता है, हाई कोर्ट का जज अंग्रेज पूछता है, ओ मिस्टर शफी, तुम जैसा ठंडे दिमाग का आदमी, रोशन ख्याल, लिबरल आदमी भी इतना मजहबी इमोशनल हो सकता है कि तुम भी इतने पढ़े लिखे, इतने रोशन दिमाग, और तुम भी जज्बाती हो रहे हो, FIR पढ़ के रो रहे हो। उसने एक जुमला बोला था, वो जुमला मैं आज एजेंसीज के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहता हूं। वो किसी मदरसे का फारग नहीं जिसका नाम सर शफी है, वो लिबरल आदमी, एडवोकेट, पाकिस्तान बनने का पहले का वाकया। उसने कहा था, जज साहब मीलाड, आपको नहीं पता एक उम्मती अपने नबी से कितना प्यार करता है। और अगला जुमला तोहफा है आपके लिए और पैगाम है हुकूमत वक्त के लिए। लिबरल आदमी कह रहा है, मदरसे का फारग नहीं, दरसों में सफे तोड़कर लंगर दरस का खाकर पढ़ने वाला नहीं, लिबरल आदमी पाकिस्तान बनने से पहले हाई कोर्ट के जज के सामने क्या कह गया, रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसने कहा, जज साहब क्या पूछते हो, अगर मैं जज्बाती हो रहा हूं, वो देखते और टूटते हुए सांस से कह रहा है, जज साहब अगर खान सामे की जगह मोहम्मद शफी होता, मोहम्मद शफी भी वही करता जो उस खान सामे ने किया था। नबी की एक सजा, नबी की एक सजा। अब बताओ, पाकिस्तान को लिबरल करने वालों, पाकिस्तान बनने से पहले लिबरल ये कह रहा है, अगर उस खान सामे की जगह मोहम्मद शफी होता तो मोहम्मद शफी भी वही कर गुजरता जो उस खान सामे ने किया था। अरे ये हाल इसलिए है कि जिसने कलमा हुजूर का पढ़ा है और जिसके दिल का नाता मकीन गुंबद खजरा से जुड़ा है। अरे तुम दिल की धड़कनों पे पाबंदी नहीं लगा सकोगे, स्पीकर पे लगा दो, किताबों पे लगा दो, कलम पे लगा दो, किरदास पे लगा दो, हर चीज पे पाबंदी लगा दो, मगर याद रखो मैं वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहता। एक कसूर का जुलाया दा मुंडा गाजी अब्दुल्ला, जिसको ख्वाब में हुजूर ने जियारत करा के कहा, ए अब्दुल्ला ये छोटी चब्बी सांगला हिल में चंचल सिंह नामी ने बकवास करके मुझे तकलीफ दी है, जा उसको उसकी अजियत से मुझे पाक कर, अजियत उसके दो दे, उसको जलील और रुसवा कर दे। अरे जिसको ख्वाब में गाजी अब्दुल्ला को हुजूर मिले, गाजी अब्दुल्ला आया, हमला भी किया, और ये वाकया बड़ा लंबा है, फिर कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा। इतना मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चारों दीवार जितने खड़े हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, लाख पाबंदी हुकूमत लगा दे, जिस गुलाम को ख्वाब में हुजूर जियारत करा के फरमाए, ऐ मेरे गुलाम ये काम कर दो, बताओ उस गुलाम को कौन रोक सकेगा? बस मुझे इतना बता दो, उस गुलाम को कोई रोक सकेगा? बोलो ना, रोक सकेगा? तो फिर हुकूमत नामूस रिसालत के मामले में होश के नाखिल ले। ये उम्मत आटे के बगैर जिंदा रह सकती है, ये उम्मत पेट्रोल CNG गैस के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा जिन्हें
गोदी में मिला है, जिन्हें इश्क रसूल कुट्टी में मिला है, वो मर तो सकते हैं। वो निज़ाम में अमन गाजी तनवीर तेरी अजमत को सलाम, उसने यूरोप को पैगाम ये दिया, यूरोप अगर अमन चाहता है तो तुझे हमारे नबी की इज्जत करनी होगी। तुझे हमारे नबी की इज्जत है, हजूर की इज्जत होगी तो अमन होगा। बस यही हमारा पैगाम है, और इससे अलावा हम कुछ नहीं चाहते, ना कुछ कहते हैं। हजूर की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जतें की जाएंगी। बस हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व अजमत का जिक्र करोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, वरना कोई तख्त ताज। चंगेजियों से तो बड़े जालिम तुम नहीं हो ना, चंगेजियों से तो बड़े ताकतवर नहीं हो ना। चंगेजियों ने तो इस्लाम के पूरे लिटरेचर कोई दरिया बुर्द समुंदर बुर्द किया था, ना किताब होगी ना नस्ल पड़ेगी। इस्लाम के लिटरेचर को समंदर बुर्द करने के बाद अरे चंगेजियों ने सोचा था इस्लाम नहीं होगा, उसे क्या पता इस्लाम उससे बढ़कर ताकत में आ जाएगा। इसलिए गैरतमंद मुसलमानों, अपने आप को बेदार करो, मजीद बेदार करो, मजीद बेदार करो। और जैसे शाह साहब ने कह दिया उसकी तायद करते हुए, वोट का इस्तेमाल गाजी मुमताज़ के मिशन के लिए करो। यही पैगाम है, यही पैगाम गली गली दो, गाजी मुमताज़ की इज्जत और शान ज़ात और उसके मिशन के लिए। जब तुमने वोट का सही इस्तेमाल कर लिया, इनकलाब भी जल्दी आ जाएगा, वरना शहीदों का खून तो रंग लाएगा, और ला चुका है। उसकी तासीर हमने देखी है धरनों में, बागा है, उलमा से सुना, और बहुत सारी बातें हमें हौसला दे रही हैं। शहीद का खून वाकई रायगान नहीं जाता। इसलिए अब मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर, जो मुझे हुक्म था मैंने कुछ अपना हिस्सा डाला और अपनी हाज़िरी मकसूद समझी, वरना तो